मैं कहना चाहता हूं कि देश के मूल्य कठमूल्य तुम आज जाति धर्म मत फैलाओ। भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार सबके साथ सबका विकास और सबके विश्वास को लेकर चलती है। और मैं अपना सर मस्जिद में झुकाता हूं तो मंदिर में भी झुकाता हूं, गिरजाघर में भी झुकाता हूं, मैं गुरुद्वारा में भी जाता हूं, मैं सबका मान सम्मान करता हूं। लेकिन उन्होंने जब पूछकर हिंदुओं को मारा है, जब कलमा पढ़ने वाले को छोड़ दिया है और जब कहा कि नहीं आप पैंट खोलकर चेक कराया है कि आपका खतना हुआ है कि नहीं, तो मैं अपने अमित शाह जी और भारत के प्रधानमंत्री से कहना चाहता हूं कि वैसे जो अपराधी हैं, जो ऐसे उग्रवादी हैं, आप भी उसका पैंट खोलवा कर, आप भी घर में घुस कर जिन्होंने उनको पनाह दिया है, जिन्होंने उनको शरण दिया है, उनके घर को आप नेस्तनाबूद कीजिए। लोग कहता है कि मुस्लिम जाति के लोग उग्रवादी नहीं होते, तो क्या वहां हिंदू जाकर हिंदू को मारा है? मैं तो वैसे गद्दार और कार हिंदुओं को कहना चाहता हूं कि तुम लोग जाति का नाम पूछते हो, धर्म का नाम पूछते हो और कहते हो कि भाई एनडीए सरकार और मोदी जी जो है सो हिंदू और मुस्लिम कर रहे हैं। मोदी जी अगर गैस का चूल्हा दिया है तो मुस्लिम को दिया है, अगर मोदी जी राशन कार्ड बनाए हैं तो हिंदू मुस्लिम सबको दिया है, स्वास्थ्य का कार्ड भी मुस्लिम को मिलता है। उन्होंने ऐसा जाति पाति नहीं किया। लेकिन तुम जो घोर ऐसा कुकृत्य किया है, जाति पूछकर हमारे हिंदुओं को मारा है, यह घोर निंदनीय है। फिर उग्रवादी पाकिस्तान से आकर कहाँ रहता है? उसको कौन हथियार सब उपलब्ध कराता है? किस घर में रहता है? किसके साथ रहता है? और कैसे इतना बड़ा बड़ा घटना करके वो तो आया नहीं ऊपर से और चला गया। कश्मीर के पहलगाम में जिस प्रकार से 4-5 आतंकवादियों ने भारत के पर्यटकों जो वहाँ पे टूरिस्ट घूमने गए थे उन पे बेरहमी से जिस प्रकार से गोली से धर्म और जात पूछकर हत्या की है, उस पर बात करने के लिए बीजेपी मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता हम लोग के साथ जुड़े हैं। प्रकाश लाल श्रीवास्तव जी, बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत आपको धन्यवाद है। कहने के लिए मेरे पास कुछ ऐसे शब्द नहीं हैं कि मैं कैसे निंदा करूं, कैसे इस घोर कुकृत्य और जघन्य अपराध का किस तरह से हम लोग निंदा करें। हम लोग एक अमन प्रस्त और शांति प्रिय लोग हैं। हम लोग भारतीय जनता पार्टी एनडीए के लोग सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास को लेकर देश किस तरह विकास के पथ पर जा रहा है। आज धारा 370 जब से समाप्त हुआ था, वहाँ पत्थरबाजी होती थी, एक भी उग्रवाद नक्सलवाद का फोन वहाँ पर जैसे निकलता था वैसे हमारे सेना और हमारे देश के मजबूत नेतृत्व उसके फोन को कुचलता था। लेकिन आज जो हत्या हुई है, मैं वैसे 26 लोग जो मरे हैं देश के हमारे हर कोने से, मैं उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। लेकिन उनकी आत्मा को शांति तब पहुंचेगी जब उग्रवादियों को करारा जवाब दिया जाएगा और घूम कर उनके छिपे हुए स्थान पर जहां वो शरण लिए हैं, उस शरण स्थली को नष्ट नहीं किया जाएगा। और उनके जो प्रस्ती है, जो उनको सुरक्षा देते हैं, जो उनको अपने घर में रखते हैं, बेटी रोटी का संबंध रखकर, और देश में जो नक्सलवाद उग्रवाद आतंकवाद फैलाते हैं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं यही मांग करता हूं अपने देश के नेताओं से कि ऐसी जघन्य हत्या हो गई और कोई नहीं सोचता था कि ऐसा कश्मीर, जो कि कश्मीर एक विकसित कश्मीर के रूप में, जो बहुत पहले हम लोग इतिहास में पढ़ते थे कि कश्मीर एक सोना का चिड़िया है और स्वर्ग है, वहाँ स्वर्ग तो नहीं दिखाई दे रहा था। लेकिन जब से धारा 370 समाप्त हुआ, लोग आने जाने लगे, वहाँ पे दिखाई देने लगा था। वहाँ पे बुलबुलें अपनी गाने सुना रही थी, वहाँ पर डल झील है, वहाँ चश्मे शाही है, हजरत बल दरगाह है, वहाँ सारे जगह चहक तहक दिखाई दे रहा था। हमारे उग्रवादी जो हमारे ही नेताओं के संरक्षण में, उनको ऐसा नहीं लगा। उनका जो बड़ा बड़ा वहाँ का जलवा है, जो बड़ा होटल है, जो मोटल है, वो सब अब बंद होने जा रहा था। वहाँ के छोटे छोटे व्यवसायी, छोटे छोटे व्यापारी जब हंस खिल रहे थे और वहाँ उनका अच्छा सा सब कुछ चल रहा था और लोग वहाँ सोच रहे थे, तब ऐसा जघन्य अपराध हुआ है। मैं इसकी भूरी मैं निंदा करता हूँ। पहला सवाल यही रहेगा आपसे कि अक्सर सोशल मीडिया पे इस प्रकार के अपराध होते हैं तो लोग लिखते हैं कि अपराधी की कोई जाति नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता। पुलवामा हमला भी आपने देखा, 26/11 भी आपने देखा, पत्थरबाजी भी वहाँ पे होती थी, आपने भी देखा। एक विशेष समुदाय से ये लोग आते हैं, तो क्या इसका मकसद है कि एक विशेष समुदाय के लोग जो है आतंकवादी हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। उन्होंने जब पूछकर हिंदुओं को मारा है, जब कलमा पढ़ने वाले को छोड़ दिया है और जब कहा कि नहीं आप पैंट खोलकर चेक कराया है कि आपका खतना हुआ है कि नहीं, तो मैं अपने अमित शाह जी और भारत के प्रधानमंत्री से कहना चाहता हूं कि वैसे जो अपराधी हैं, जो ऐसे उग्रवादी हैं, आप भी उसका पैंट खोलवा कर, आप भी घर में घुस कर जिन्होंने उनको पनाह दिया है, जिन्होंने उनको शरण दिया है, उनके घर को आप नेस्तनाबूद कीजिए। हमारे वहाँ के राज्यपाल मनोज सिन्हा जी ने कहा है कि आपके घर को जमींदोज कर दिया जाएगा। कड़ा एक्शन वाली आज की सरकार है, लेकिन वो नहीं चाहती है। हमारे ही देश के नेता गद्दार हैं जो कि उग्रवादियों, आतंकवादियों, नक्सलवादियों का संरक्षण देते हैं। और जब उस समय हमको याद है, जब गृह मंत्री कांग्रेस के जमाने में थे, तो उग्रवादियों को आदेश दिया जाता था कि उनको पकड़ना है, गोली नहीं मारना है। आज
कोई उग्रवादी जैसे पत्थर चलाता था उनको उपाय होता था, आज उग्रवादी अगर गोली चलाते हैं तो गोली के जवाब गोली से दिया जाता है। वह काफ़ी मान में घुस चुके थे, बिल में घुस चुके थे, लेकिन जिन्होंने कहा था कि आप जो है सो वहाँ पर जब हुआ था सर्जिकल स्ट्राइक, तो आप वहाँ का सबूत दीजिए। मैं कहता हूं कि ये सबूत तो पाकिस्तान दे रहा है, कल से चिल्ला रहा है कि भारत को ऐसा एक्शन नहीं लेना चाहिए। आज वही जो वहाँ का बड़ा बड़ा, आज जब सोशल मीडिया पर हम देख रहे थे कि बड़ा बड़ा जो वहाँ का नक्सलाइट जो कहता था कि हमने हत्या किया, हमने ये किया, आज डर से कह रहा है कि नहीं, मैं इसमें नहीं सम्मिलित हूँ। यह किसका देन है? जो हमारी देश की करोड़ों जनता की देन है कि उन्होंने मोदी जी जैसे नेतृत्व को प्रधानमंत्री और देश का बागडोर दिया। लेकिन जनता हमारी अगर आज 400 अगर उनको मत दी होती तो आज देखते आज का क्या हाल रहता। फिर भी हमारा नेता कमजोर नहीं है, देश की करोड़ों जनता के मनोबल को कभी गिरने नहीं देगा। देश के लिए आन बान शान है हमारे नेता मोदी जी और हमारे एनडीए सरकार। जैसा वो हमला किए हैं उसका 10 गुना हमला यहाँ से होगा और जो भी उग्रवाद छिपे होंगे बिल से खींच कर निकाला जाएगा। कोई भी अपने घर में रखा हुआ तो घर सहित उसको लाया जाएगा और उसके चाल चरित्र को उजागर किया जाएगा। अच्छा, उन लोगों ने मारने के बाद से एक महिला को कहा कि जब महिला ने कहा कि मुझे ही मार दीजिए, तो उन्होंने कहा कि नहीं, जाके तुम मोदी से कहो। तो क्या मोदी जी का खौफ उनके अंदर बिल्कुल भी नहीं है क्या? देखिए, खौफ तो है, लेकिन वो आदमी वो संदेश देना चाहता, अपने आका को दिखाना चाहता था कि देखिए मैंने ऐसा किया, लेकिन वो नहीं जानता कि उसका परिवार, उसका आका जो कि आज 2 दिन से घर में घुसा है, कहीं कोई आता पता नहीं है, सारा सेना छान रहा है और उनको यह समझ में आएगा कि हमने जो गलती किया है, हमने जो जाति और धर्म पूछकर जिस तरह से हत्या की गई है, ये काफ़ी घोर निंदनीय है और ऐसा कुकृत्य भारत के इतिहास में काले शब्दों में लिखा जाएगा कि पूछ कर कि आप किस जाति से आते हैं। इस समय बोलने वाले हमारे कोई भी नेता, देश का गद्दार नेता नहीं बोलता है कि नहीं पूछा गया है। और जाति लोग कहता है कि मुस्लिम जाति के लोग उग्रवादी नहीं होते, तो क्या वहाँ हिंदू जाकर हिंदू को मारा है? मैं तो वैसे गद्दार और कार हिंदुओं को कहना चाहता हूँ कि तुम लोग जाति का नाम पूछते हो, धर्म का नाम पूछते हो और कहते हो कि भाई एनडीए सरकार और मोदी जी जो है सो हिंदू और मुस्लिम कर रहे हैं। मोदी जी अगर गैस का चूल्हा दिया है तो मुस्लिम को दिए हैं, अगर मोदी जी राशन कार्ड बनाए हैं तो हिंदू मुस्लिम सबको दिया है, स्वास्थ्य का कार्ड भी मुस्लिम को मिलता है। उन्होंने ऐसा जाति पाति नहीं किया, लेकिन तुम जो घोर ऐसा कुकृत्य किया है, जाति पूछकर हमारे हिंदुओं को मारा है, यह घोर निंदनीय है। मैं कहना चाहता हूं कि देश के मूल्य कटमूल्य तुम आज जाति धर्म मत फैलाओ। भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार सबके साथ, सबका विकास और सबके विश्वास को लेकर चलती है। और मैं अपना सर मस्जिद में झुकाता हूं तो मंदिर में भी झुकाता हूं, गिरजाघर में भी झुकाता हूं। मैं अपना सरदार लोगों का मदर गुरुद्वारा है, मैं गुरुद्वारा में भी जाता हूं। मैं सबका मान सम्मान करता हूं, लेकिन मेरे धर्म और जाति को पूछकर जिस तरह आप लोगों ने हत्या किया है, मैं अपने देश के नेताओं से कहना चाहता हूं कि जिस दिन हमारे देश के हिंदू अपनी उदारता, अपनी सहिष्णुता, अपनी उदारता का परित्याग कर देंगे, उस दिन देश का एक भी उग्रवादी नजर नहीं आएगा। मोदी जी ने 5 बड़े फैसले किए, जिसमें जो है पाकिस्तान का पानी रोकने से लेकर जो है कटारी का जो चेक पोस्ट रोकने से लेकर जो है पाकिस्तान में एक भी पाकिस्तानी को भारत में रहने का अनुमति नहीं है। ये काफ़ी अच्छा निर्णय तो अभी और आप देखेंगे। मोदी जी ने आज कड़ा संदेश दिया है कि उनको यह पता नहीं होगा कि माने हमारे साथ क्या होगा। मैं तो देश की करोड़ों जनता जो कि देश के किसी भी जाति को हो और देशभक्त हैं, उनको काफ़ी पीड़ा है। मैं नहीं कहता हूं कि हमारे मुस्लिम भाई लोग उग्रवादी हैं, लेकिन उसी जाति के क्यों उग्रवादी होते हैं? हमारे लोग भी इसमें दोषी हैं जो हिंदू कहते हैं, हिंदू वही लोग उग्रवादी का प्रश्रय देते हैं। आखिर उग्रवादी पाकिस्तान से आकर कहाँ रहता है? उसको कौन हथियार सब उपलब्ध कराता है? किस घर में रहता है? किसके साथ रहता है? और कैसे इतना बड़ा बड़ा घटना करके वो तो आया नहीं ऊपर से और चला गया, उसको यहाँ पर प्रश्रय दिया गया है। और वैसे गद्दारों को चिन्हित करके, और जो हमारे राज्यपाल मनोज सिन्हा जी बोले हैं कश्मीर में कि जो भी घर में रखा है उसके घर मगर पता लगा एक सर्च में कि उसके घर में रहा, उसके घर को जमींदोज कर दिया जाएगा। ऐसा ही कठोर कानून बनाकर और पाकिस्तान के एक एक घर, एक एक मस्जिद, एक एक मंदिर को सर्च करना चाहिए और वहाँ जो भी सबूत मिले उस सबूत के आधार पर वैसे लोगों को आप नंगा कीजिए, वैसे लोगों को आप चौराहे पे खड़ा करके गोली मारिए। पूरे देश की जनता आपके साथ। मोदी जी ने कहा था हम लोग घर में घुस के मारेंगे। देखिए, मैं तो ज़्यादा बोल रहा हूँ, आप कहेंगे ज़्यादा बोल रहे हैं।
मारने का बात मोदी जी ने मारा था, लेकिन हमारे देश के ही गद्दार नेताओं ने सवाल कर दिया था हमारे सेना पर कि आप सर्जिकल स्ट्राइक किए हैं, आप सबूत दीजिए। अरे शर्म करो, पाकिस्तान कल बोल रहा था उसका विदेश मंत्री, उप प्रधानमंत्री की मोदी जी और देश भारत को सर्जिकल स्ट्राइक जैसे बड़े कदम नहीं उठाने चाहिए। उसका हुक्का पानी बंद हुआ है भाई साहब। देखिए सारी चीज़ बंद हो जाएगी और वहाँ के लोग आपस में ही कट कर मरेंगे और भारत देखता रहेगा। और वैसे परमाणु और मिसाइल को बहुत धमकी देता है। हमारे यहाँ भी आ जाइए, अरब में हमारे यहाँ, हमारा देश का उधर तो नहीं, लेकिन आज परमाणु सफल परीक्षण हुआ है और हम लोग चाहे तो 2 मिनट में हमारी देश की सेना उनको ठिकाने लगा देगी। पाकिस्तान का नक्शा गायब हो जाएगा और आप देखिएगा पीओ को जल्द से जल्द वहाँ पर कार्रवाई होगी और जो 300-400 उग्रवादी घुसने के फिराक में सबके फन को कुचल कर और उनके जो प्रश्रय देता है उसको भी कुचला जाएगा और पूरे देश की जनता मोदी जी और इस सरकार के साथ है। चलिए, प्रकाश लाल जी की बातों से अपनी प्रतिक्रिया आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।